Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. Cause whenever. मसीह यीशु के जिंदगी बख्श नाम में आप सबको सलाम। और क्रिसमस की हकीकी बाबरकत शादमानी देने वाली सारी खुशियां आपको मिले, आमीन। इन दिनों सारी जमीन पर क्रिसमस मनाने की तैयारियां की जा रही, घरों को सजाया जा रहा है, चर्च सजाए जा रहे हैं, बल्कि गलियां भी सजाई जा रही हैं, बहुत सी इमारत सजाई जा रही हैं। एक अजीम दिन की खुशियां मनाने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ अंदाज में बच्चे खुशियां मना रहे हैं कि उनको बहुत से गिफ्ट मिलेंगे, ये उनके लिए क्रिसमस है। बहुत से ख़ानदान एक फैमिली रीयूनियन के प्रोग्राम बना रहे हैं, इकट्ठे बैठने, एक दूसरे से मिलने, उनको तोहफे देने, और वो इस तरह से इस क्रिसमस की यादगार मनाते हैं। ये शायद उनके लिए यही तरीक़ाकार है या उनका क्रिसमस यही। मेरा एक दोस्त, मैं जब कराची में था, मिडिल ईस्ट से आए और उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग में 4 बोतलें थी। ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। वो खुश मिजाज शख्स हैं। तो कहने लगा, वहाँ कस्टम ऑफिसर या किसी कंसर्न अफसर ने पूछा कि ये क्या? जी मैंने कहा क्रिसमस। उन्होंने कहा 1 बोतल हमें दे दें और बाकी से आप क्रिसमस मना लें। और ये उनके लिए क्रिसमस। और आज भी बहुत से लोग हैं जिनका क्रिसमस ऐसे ही है, पार्टियों का अरेंज करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, और उनका क्रिसमस यही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े सिदक दिल से, बड़ी रूहानी जोश और जज्बों के साथ मसीह यीशु निजात दहिंदा के इस ज़मीन पर आने की हकीकी खुशी को पूरे तौर पर महसूस करने की तैयारियां करते हैं, और वो इस अंदाज से मनाते हैं। अब क्रिसमस है क्या? क्रिसमस मसीह की मोहब्बत का पैगाम है। क्रिसमस मसीह के मिशन का टाइटल है। वो एक मिशन लेकर आया है ज़मीन पर, और जैसे ही उसका मिशन अनाउंस हुआ, उसके साथ उसका मकसद भी अनाउंस हुआ। क्रिसमस खुदा बाप की मोहब्बत का मुकाशफा है जो हमें मिलता है। ये सारी बातें हमें बरकत देती हैं। लेकिन आज मेरा सवाल सारी कलीसिया से, अपने आप से भी है कि कलीसिया आपके लिए क्रिसमस क्या? एक सवाल हम अपने आप से करें, व्हाट इज क्रिसमस टू मी? हमारे लिए क्रिसमस क्या है और मेरे लिए क्रिसमस क्या है? अगर आप मेरे साथ निकाले लूका रसूल की इंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 10वीं आयत में लिखा है। लूका 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। क्रिसमस का पैगाम मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और ये क्रिसमस मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को, उनके लिए क्रिसमस का पैगाम ये है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गिडरियों के लिए क्रिसमस ये है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, और जब ये ऐलान हुआ है कि वो आया है, तो उसके साथ एक उसका मकसद भी ऐलान हुआ है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, और साथ में ये भी कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। तो ये जो मिशन अनाउंस हुआ है, उसका मकसद अनाउंस हुआ है, और किस तरह से ये पूरा होगा हमारी जिंदगियों में, ये भी अनाउंस हुआ है, इसका भी ऐलान कर दिया गया।
آج ہم کس انداز سے کرسمس منا رہے ہیں. ایک واقعہ، ایک سچا واقعہ کہ ایک دفعہ اپنے اکیلا اپنے کمرے، کیونکہ کرسمس کی چھٹیاں ہو چکی تھی اور سب بچے جا چکے تھے، لیکن وہ اکیلا اپنے ہاسٹل کے کمرے میں تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ مسیح کی خدمت کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں تھے جہاں سے وہ آ نہیں سکتے تھے. تو یہ بہت اداس تھا. اس کے پرنسپل نے سوچا کہ میں اس کے پاس بیٹھوں اور اس کا دل بہلاؤں. وہ پرنسپل صاحب نے اس کے پاس کہا کہ میں تجھے کرسمس کا ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، اب تو بتا کہ میں تجھے کیا گفٹ دوں. وہ لڑکا اپنے باپ کی تصویر جو دیوار پر لٹکی ہوئی تھی اس کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ سر، میرے لیے کرسمس کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ میرا باپ اس فریم سے نکل آئے اور مجھے گلے لگا لے. اور چرچ، تیرے باپ نے یہی کیا. وہ کائنات کے فریم سے نکل آیا اور اس نے مجھے اور آپ کو آ کے گلے لگایا. That's a Christmas message for us, for me, for you. کہ اس نے ہمیں اپنے گلے لگا لیا ہے. اگر آپ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب دیکھیں تو یہاں پہلی آیت میں جو سب کو یاد ہی ہوگی، یہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اور اگر آپ 14ویں آیت دیکھیں اسی باب کی، اس میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا. تو اگر ہم پہلی آیت کا آخری حصہ اور 14ویں آیت کا پہلا حصہ ملا کے پڑھیں تو یہاں لکھا ہے اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا. تو پھر کون مجسم ہوا؟ خدا مجسم ہوا. وہ کائنات کے فریم سے نکل کر وہ زمین پر آ گیا. ابتدا میں یا اٹرنیٹی میں، ابدیت میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح ایک بڑی ہم آہنگی میں تھے، انٹیمیسی. وہاں تو کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن مشکل کیا تھی کہ زمین پر انسان کھو گیا. اب خدا اس کو کیوں ڈھونڈتا ہے؟ کیونکہ انسان، ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری، اس نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور جو چیز اپنے ہاتھ سے بنائی جائے وہ بہت عزیز ہوتی ہے. اب وہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ میری ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز وہ برباد ہو جائے، وہ کھو جائے. اور زمین پر کوئی ہے نہیں. اب کھویا ہوا وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کا راستہ بھول جائے اور اسے کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہ ہو، اس کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے دیکھا کہ سب گناہ میں ملوث ہیں، کوئی نیکوکار نہیں، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. اب زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو اس خدا کی بنائی ہوئی چیز کو بچا سکے. کسی عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نجات دہندہ کون ہو سکتا ہے؟ نجات دہندہ ایک انسان ہو، ایک آدمی ہو، لیکن وہ آدم کی نسل سے نہ ہو، کیونکہ آدم کی نسل سے تو ایک گناہ چلا آتا. تو a savior must be a man but must not be a race of man. تو ایسا شخص، تو خدا نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا زمین پر، تو خدا نے خود یہ کیا کہ وہ اس فریم سے نکل آیا، خود جسم اختیار کیا اور وہ ہمیں بچانے کے لیے اس زمین پر آگے. اگر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت لکھے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے
उसने जाहिर किया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। उसने तो, खुदा ने मूसा से भी कहा था कि तू मुझे चेहरा नहीं देख सकता, और वो बियाबान की कलीसिया ने भी यही कहा कि अगर हम देख लेंगे तो मर जाएंगे, तो मूसा तू खुद ही खुदा से बात करके हमें बता दिया कर। लेकिन यहाँ जो आयत है कि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है एक्सा ज्योमाए, उसका मतलब है उसने उसको रिवील किया, उसने उसको डिक्लेयर किया। ही मेड हिम नोन, उसने उसकी इंटरप्रिटेशन की, उसने बाप की तफसीर की कि तेरा बाप कैसा है, कितनी मोहब्बत तुझसे करता है, और वो तर्स से भरा हुआ तुझे ढूंढता है। और खुदा हमें ज़मीन पर ढूंढने के लिए इस ज़मीन पर वो हमें तलाश करता हुआ, और यीशु मसीह इस ज़मीन पर जो हम पढ़ते हैं कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, वो हमें तलाश करके निजात देने के लिए इस ज़मीन पर आया है। एक मसीह यीशु हैकल में लोगों को तालीम दे रहे थे, उनके इर्द गिर्द लोग जमा थे। तो कुछ दीनी जमात, अहले शरीयत, फकी और फरीसी एक औरत को पकड़ के ले आए और सामने खड़े करके ये कहा कि रबी, ये औरत ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है, और मूसा की शरीयत हमें ये सिखाती है कि इस ऐसी औरत को संसार किया जाए, और तू इसके हक में क्या कहता है। वो मसीह को आजमाना चाहते थे ताकि कोई ना कोई उस पर फतवा लगा सकें कि कहाँ गलती होती है, और फिर हम इस पर इल्ज़ाम लगा सकें। तो मसीह यीशु ज़मीन पर लिखने लगे, और वो ये कहते रहे कि हमें बता। फिर मसीह ने खड़े होकर कहा कि सबसे पहला पत्थर वो शख्स मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। अब ज़मीन पर कोई ऐसा है नहीं मसीह के सिवा। और फिर वो लिखने लगे। हमें ये तो नहीं पता कि खुदावंद की उंगली क्या लिख रही थी, लेकिन बाज़ मुक़द्दसीन का, बाज़ मुफस्सरीन का ये ख्याल है कि वो उनके गुनाह लिखे जा रहे थे, उनके नाम लिखे जा रहे थे। तो लोग अपना नाम, अपने गुनाह देखते देखते और पत्थर फेंकते चले जाते, और आखिर में ये हो कि हर तरफ सेन में पत्थर बिखरे हुए थे, लेकिन सब लोग बड़े से छोटे जा चुके थे। अब एक ही शख्स रह गया है जो उस औरत को सजा दे सकता है। तो मसीह ने उससे पूछा कि औरत के लोग कहाँ गए, किसी ने तुझे कंडेम नहीं किया, किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया। उसने कहा नहीं खुदावंद। अब वो मैं भी खौफजदा भी होगी कि अब यही है जो गुनाह पर गालिब है, मुबर्रा है, और ये मुझे क्या सजा देगा। तो मसीह ने कहा कि मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, मैं भी तुझे कंडेम नहीं करता, जा फिर गुनाह ना करना। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। मसीह निजात देने के लिए आया है, हलाक करने के लिए नहीं आया। और मसीह ने उस औरत को ना सिर्फ तलाश कर लिया बल्कि उसको निजात भी दे दी। और आज भी यही हो रहा है कि वो मसीह हर एक तक पहुंच जाता है, उसकी हर एक तक रसाई है, लेकिन हम क्या रवैया इख्तियार करते हैं। एक और वाक़या है मरकज़ की अंजील के 5वें बाब में पहली आयत से अगर आप पढ़ें कि मसीह यीशु खुद चला जाता, खुद पास आता हमारे। एक शख्स गनेसरत की झील के उस पार, एक शख्स बहुत सी बदरूहों में गिरफ्तार है, और एक शख्स वो कब्रिस्तान में चिल्लाता है और पहाड़ों में दिन रात, और वो सोसाइटी से चुका है। उस तरफ कोई शख्स जाता और दिन रात वो चिल्लाता है, पुकारता है। वो किसी छुड़ाने वाले का मुंतजर है, किसी बचाने वाले का मुंतजर है। और मसीह यीशु अपने शागिर्दों, पूरी एवेंजेलिकल टीम के साथ वहां एक शख्स के लिए पहुंच गए। और जब उस शख्स ने करीब आकर सिजदा किया और कहा कि यीशु तू हमें वक्त से पहले क्यों अजाब में डालना चाहता? मसीह ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा लश्कर, क्योंकि हम बहुत से हैं।
उस दौर में रोमी फौज में एक लश्कर 3 से 6,000 फौजी होते थे, तो 6,000 अब उसमें इतनी बदरू हैं। उस शख्स की बदरू है को शिफा दे दी। लोगों ने देखा कि वो कपड़े पहने वो अच्छी हालत में वहाँ मौजूद है और वो उस मसीह के पीछे चलना चाहता है, लेकिन मसीह ने उसे कहा कि तू अपने लोगों में जा और उनको बता कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। में और दिकपुलुस वहाँ लिखा है उस जगह का नाम, तो उसमें ये एक रीजन का नाम था जिसमें 10 गांव थे, जिसमें एक ही कल्चर एक ही जुबान बोली जाती। उस सारे इलाके में जाके मसीह की गवाही दे के खुदा ने हमारे लिए उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किया। खुदावंद हर एक तक पहुंच रहा, आज वो हर एक तक पहुंच गया, वो हर एक को ढूंढ लेता है, हर एक उसकी दस्तरस में है। लेकिन रवैया हमारा क्या, हम जो ढूंढ लिए जाते हैं बच भी जाते हैं। बहुत से लोग तलाश तो कर लिए जाते हैं, ढूंढ लिए जाते हैं, लेकिन वो बचते नहीं हैं, वो निजात पाते नहीं। अगर आप देखें जो आयत हमने पढ़ी यूहन्ना लूका की अंजील उसके 18वां बाब अगर देखें तो यहाँ एक वाकया है कि एक शख्स जो तलाश कर लिया गया है लेकिन बचना चाहता नहीं है। 18वें बाब में 18वीं आयत से लिखा है, फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया, क्या नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यसू ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। तू हुक्मों तो जानता है, ज़िना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यसू ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे, मेरे पीछे बोले, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और तू मेरे पीछे बोले। और वो शख्स ये सुनकर गमगीन हो गया क्योंकि वो बहुत अमीर था। अब ये शख्स, जरा गौर करें कि ये शख्स शरीयत पे अमल करने वाला है, वो माँ बाप की भी खिदमत करने वाला है, जो आज इस दौर में और बिलखसूस जो और यूके और यूएसए और यूरोप के इस कल्चर में ये बहुत मुश्किल काम है कि बच्चे लड़कपन से या बचपन से वो माँ बाप की ताजीम करें। यहाँ तो स्कूलों में इस किस्म का तासर भी दिया, इस तक टीचर दी जाती है कि बच्चे अपनी मर्जी कर सकते हैं, माँ बाप की वो बात जो उन्हें पसंद नहीं है वो भी उससे भी इनकार कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा, मैंने सब कुछ किया। कितना अच्छा शख्स था कि एक तो शरीयत पर अमल करता है, माँ बाप की इज्जत करता है, लेकिन मसीह ने कहा, तुझ में ये एक चीज की कमी है, वो दौलत को सबसे ज्यादा प्यार करता है। मसीह ने कहा, ये बेच दे, गरीबों को बांट दे, तो मेरे पीछे बोले, तुझे एक खजाना मिलेगा। और वो शख्स गमगीन हो रह गया और उसने मसीह के पीछे चलना पसंद नहीं किया। अब ये शख्स लेकिन बचाया नहीं गया, बचा नहीं चाहा, और किसी को तबीब की जरूरत नहीं, बीमारों को या गुनहगारों को। और जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, वो बचाया जाएगा। लेकिन आप इसी आगे यीशु मसीह यहाँ से होकर यरूशलेम को जा रहे थे और मसीह का ये आखिरी सफर था, जमीन पर आखिरी विजिट था इस सड़क पर या इस रास्ते पर। उसके बाद एक और वाकया 19वें बाब की पहली आयत से 10वीं आयत तक देखते हैं कि यरूह से होकर मसीह जा रहे थे और एक शख्स जकई नाम, वो मसीह को देखना चाहता था लेकिन देख नहीं सकता था क्योंकि उसका कद छोटा था और बहुत से लोग थे, भीड़ थी। इसलिए वो एक दरख्त पर, गूलर के दरख्त पर चढ़ गया। और मसीह यीशु नाम बनाम हमें जानता है, और मसीह यीशु उसी राह में जा रहे थे। जब वो गूलर के दरख्त के पास पहुंचे तो वहां रुक कर उन्होंने कहा, ऐ जकई नीचे उतरा, वो हमें नाम बनाम जानता है और मैंने तेरे घर रहना मुझे आज जरूर है।
तो वो खुशी से उसे घर ले गया। फिर उसने अपने गुनाह का इकरार किया। उसने कहा कि मैं अपनी आधी दौलत तो गरीबों में बांटता हूँ। अब जरा गौर करिए, ये भी अमीर आदमी है, वो भी अमीर आदमी है जो दौलत को ज्यादा प्यार करता है और बचा नहीं। और इसने कहा कि जिसका नाहक लिया है उसे मैं 4 गुना वापस करता हूँ। और मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है क्योंकि ये अब्राहम का बेटा। और जब ये भी ऐलान हुआ है मसीह के आने के साथ ही कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो बचाया जाएगा, वो निजात पाएगा। और ये शख्स ईमान लाया, वो निजात पाया। और फिर मसीह ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए इस जमीन पर आया है। अब बहुत ज़रूरी है कि जब हम ढूंढ लिए गए हैं, तलाश कर लिए गए हैं, और फिर हम उस पर ईमान भी लाएं, और फिर अगर हम ईमान लाएं हम रास्तबाज ठहराए जाएंगे, हमारे गुनाह माफ, हमें निजात मिल जाएगी। तो ये क्रिसमस जो है उसकी हकीकी खुशियां हमारी रूह में उतर जाएंगी, खानदान में होंगी, और फिर इसका मकसद जो है हमारी जिंदगियों में पूरा होगा। महज सारी चीजें डेकोरेशन या गिफ्ट देना ये महज रस्म रह जाएगी अगर हम उसको कबूल नहीं करते। तो आज ये मौका है कि हमने उसे कबूल करना है। और ये आखिरी फेरा था यीशु मसीह का इस सड़क पर, इस रास्ते पर। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम चले गए और फिर वो मसलूब हो गए, भी उस रास्ते से फिर नहीं आए। आज हो सकता है इस आईडी के वस्त से हम सब एक दूसरे को दावत देते हैं, पैगाम सुना रहे हैं कि हो सकता है मेरी जिंदगी में मसीह का आखिरी फेरा हो। मसीह तो मौजूद है, लेकिन मेरी हो सकता है जिंदगी के लम्हात इसके बाद ना हो, कल ना हो, जिसमें पे हम इकट्ठे ना हो सके। बहुत से लोग नहीं हो सके, चले गए, लेकिन क्या हमारा क्या फैसला है? हमने उसको कबूल कर लिया, हम तो बचाए जा चुके हैं। आखिर में एक और कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। एक दफा एक लड़की अपने बाप के घर से निकल गई। यहाँ तो इस कल्चर में वो 18 साल के बाद चाहते हैं तो निकल जाते हैं, जी हम अपने तौर पे जिंदगी गुजारेंगे, ये कानूनी इजाजत भी है। तो वो अपने बाप के घर से चली गई। फिर अपनी मर्जी की सोसाइटी उसने जान कर ली, जिंदगी एंजॉय करने लगी जैसे लोग चाहते हैं। तो फिर वो और गलत माहौल में चली गई और उसका बाप उसको हर रोज ढूंढता था। ये चंद लम्हात बड़ी गौर से सुनिएगा ये बात। उसका बाप उसको हर रोज ढूंढता था लेकिन वो मिली नहीं। और एक दिन उसके किसी दोस्त ने उसको बताया कि तेरी लड़की कहाँ है। वो लड़की रेड एरिया में चली गई। अब रेड एरिया शायद सब समझते हैं नहीं, वो अपना जिस्म बेचने लगी, उस एरिया में चली गई जहाँ जिस्म फरोशी करती थी। गंदे इलाके में, गंदी गली में चली गई। और उसके बाप को किसी ने बताया कि तेरी बेटी उस गली में है, वहां रहती। उसका बाप फिर भी उसको ढूंढता रहा और एक दिन उसने तलाश कर लिया। वो उस गंदी गली में चला गया, उसने उसका घर, उसका कमरा ढूंढ लिया। जब उसमें गया तो वो कमरे में नहीं थी। लड़की की तस्वीरें जो बुरहना या गंदी तस्वीरें थी वो कमरे में बिखरी पड़ी थी। और उसने सारी तस्वीरें जमा की, इकट्ठी की, और एक तस्वीर जो उसके पास अपनी थी वो साथ ले गया था, वो भी उसने निकाली। और उन सारी तस्वीरों में उसने अपनी तस्वीर रख दी और नीचे लिखा, कम होम डैडी लव यू। आप हैरान होंगे, और कलीसिया, हमारे बाप ने यही किया हमारे साथ। ये दुनिया मसीह के लायक नहीं थी। यहाँ तो करवाहटें हैं और बुराइयां हैं, गुनाह की बदबू है, लेकिन हमारा बाप हमें ढूंढते हुए इस दुनिया में भी आ गया ताकि वो हमें तलाश करके बचा सके। जब वो लड़की वापस आई, वो तस्वीरें इकट्ठी देखी और अपने बाप की तस्वीर, वहाँ लिखा कि कम होम डैडी लव यू। वो चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मेरा बाप इस हालत में भी मुझे प्यार करता है।
even then in this condition my father loved me. تو وہ رونے لگی اور پھر اس نے سب کو چھوڑ دیا اور اپنے باپ کے گھر چلی گئی. چرچ آج ہمارے لیے یہ پکار ہے, یہ دعوت ہے. ہمارا خداوند, ہمارا باپ, اس نے ہمیں ڈھونڈا ہے. ہم تو اس لائق نہیں تھے, نہ ہیں. ہم گنہگار, گندگی میں, بدبو میں, گناہ کی بدبو میں, تو بھی ہمارا باپ ہمیں یہ کہتا ہے, کم ہوم ڈیڈی لو یو. ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. May God bless you. Peace of the Lord Jesus Christ be with you and Merry Christmas. Thank you so much.